Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है फेजर सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिया हुआ यहाँ पे डायग्राम में इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और उनको सप्लाई दिया है हमने सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t से, ठीक है। और सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है वो है स्मॉल i, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। सबसे पहले लगाते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। तो टोटल वोल्टेज है हमारे V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, जो कि ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस कैपेसिटर एंड अक्रॉस रजिस्टर। इंडक्टर के अक्रॉस में करंट कितना, वोल्टेज कितना मिलेगा, तो L इंटू di/dt प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना मिलेगा, Q डिवाइड बाई C प्लस रजिस्टर के अक्रॉस I इंटू R इक्वल टू वोल्टेज कितना है Vm साइन ओमेगा t, ओके। अब यहां पे हम रख देते हैं I इक्वल टू dq/dt एंड di/dt इक्वल टू d2q/dt²। तो यहाँ पे बन जाएगा L इंटू d2q/dt² प्लस, पहले ये IR वाला लिख देते हैं ताकि ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। तो R इंटू क्या बनेगा dq/dt और यहाँ पे q/c इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे क्या किया है, तो जो करंट I है वहाँ पे लिखा है dq/dt। तो जहाँ पे di/dt था वहाँ पे हमने डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया चार्ज का d2q/dt², ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है Q फाइंड करना, dq/dt फाइंड करना, d2q/dt² फाइंड करना, ठीक है। ये इक्वेशन किसका लग रहा है, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में पढ़ा था फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ये भी फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेटर का ही एक इक्वेशन है जिसमें डैम्पिंग आ सकता है, बट हमने कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड किया है Vm साइन ओमेगा t से। तो उसका सॉल्यूशन क्या मिलता था वो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम a solution of this damped forced oscillator। क्या मिलेगा यहाँ पे Q इक्वल टू Qm साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने Q तो एज्यूम कर लिया, अब हमें किसकी जरूरत है, dq/dt और एंड d2/dt² की। तो हम दो बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, हैंस आप लिख सकते हो यहाँ पे देखो dq/dt इक्वल टू, चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो Qm साइन का बनेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा, ओमेगा t प्लस थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है तो बनेगा ओमेगा t का 1 और थीटा का 0। थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ आगे आ जाएगा एक ओमेगा,
समझना अच्छे से। हमने साइन का डिफ्रेंसिएशन जब किया तो बना कॉस, पूरा एंगल साथ में लिख दिया। फिर जब हमने ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफ्रेंसिएशन किया तो ओमेगा इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन हुआ 1 और कांस्टेंट वैल्यू थीटा का हुआ 0। तो टोटल आंसर कितना मिला था? ओमेगा, जो कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करते हैं अभी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, फर्दर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस का बनेगा माइनस साइन, इसलिए मैं पहले से ही साइन रख रहा हूँ। ओमेगा का बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन होने वाला है फिर से ओमेगा। कॉस का जो माइनस साइन बना था उसमें से मैंने यहाँ पे लिखा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, नेगेटिव साइन मैंने आगे ले ली है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या था कि अगर सर्किट में ये 3 कंपोनेंट हैं और सप्लाई वोल्टेज इतना है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट वोल्टेज के साथ कितने एंगल पे होगा, कितने फेज डिफरेंस पे होगा, ये सब हमारा मेन टारगेट था। तो यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट। इसी डी क्यू बाई डी टी को हम नाम दे देते हैं आई। तो ये इक्वेशन बना सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन बना थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन बना फोर्थ इक्वेशन। मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ जिससे पता चले कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3। ऐसा मार्क एग्जाम में नहीं करना है। चलो, तो अभी क्यू डी क्यू बाई डी टी, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में रख दे तो L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा माइनस क्यू एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो फिर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ R इंटू डी क्यू बाई डी टी, तो मतलब प्लस R इंटू डी क्यू बाई डी टी की जगह पे क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस और क्या लिखना था हमें? क्यू बाई सी, और क्यू की जगह पे क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब क्यू एम डिवाइड बाई टी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इक्वल टू था वी एम साइन ओमेगा टी। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्यू एम ओमेगा कॉमन निकाल लेते हैं। हालांकि यहाँ पे ओमेगा है नहीं इस स्टेप में, बट वो हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर ही दिया है, वहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। चलो, तो अंदर क्या बचेगा? पहले मैं ये वाला स्टेप लिख देता हूँ जिसमें क्यू एम ओमेगा दोनों है और कॉमन निकल चुका है। तो बचेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। बाकी जो बचा है उसमें देखो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा तो कॉमन है, साइन ओमेगा प्लस थीटा तो कॉमन है। अंदर क्या है? यहाँ पे बनेगा 1 ओमेगा सी, और यहाँ पे एक ओमेगा निकला है, एक बचेगा तो माइनस ओमेगा एल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते साइन ओमेगा टी। चलो आगे अभी क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 1 ओमेगा सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, और यहाँ पे बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, अभी क्या किया जाए? देखो यहाँ पे जो
मुझे फंक्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। तो कुछ ऐसा करो कि ये जो दो अलग अलग फंक्शन में आ रहा है वो आंसर आपका सिंगल फंक्शन में आ जाए। इससे क्या होगा कि हम वोल्टेज का जो फंक्शन है और यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि करंट की क्वांटिटी आ जाए करंट के टर्म में, तो हम कंपेयर कर पाए कि एंगल के हिसाब से करंट वोल्टेज से कितना आगे है या कितना पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रायंगल का यहाँ पे मैं एंगल दे देता हूँ फाई, यहाँ पे आर और यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल। तो ये बन गया जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा जेड और उसकी वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो क्यू एम ओमेगा एज इट इज। करने क्या वाले हम, तो यहाँ पे जो कॉस है वहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए कॉस वाला ही फंक्शन, तो मुझे आर को डिवाइड करना पड़ेगा जेड से। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद नया स्टेप स्टार्ट करते हैं। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो अभी ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसे। अब डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा ना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन by z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया z से, ये जो इक्वेशन है उसमें मैं यहाँ पे z कर दूंगा, यहाँ पे z कर दूंगा, मतलब डिवाइड भी कर दूंगा। तो बाकी पूरा इक्वेशन जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पूरा इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे चिपका देते हैं। यहाँ पे z, यहाँ पे डिवाइड बाय z, यहाँ पे डिवाइड बाय z। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ पे हमने किया हुआ है r बाई जेड और जहाँ पे हमने किया हुआ है एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड, वहाँ पे क्या आएगा सोचो। यहाँ पे r बाई जेड करूँ तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कॉस फाई, और एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड करूँ तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब साइन फाई। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई और यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्यू एम ओमेगा जेड इंटू यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव और इक्वल टू मिलेगा वी एम साइन ओमेगा टी। ये मैं z को उधर लेके जाओ वी एम बाई जेड कर दूँ तो यहाँ पे बचेगा क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू वी एम बाई जेड इंटू साइन ओमेगा टी। अब दोनों साइड को इक्वेशन की दोनों साइड को कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा
जो क्यू एम इंटू ओमेगा है वो क्या है, वी एम बाई जेड। तो ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू आपको मिल गया, आई एम इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा। जहाँ पे हमारा मेन इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 3, उसमें पता चल गया ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। अब ये थीटा हमारा मीन टारगेट है, थीटा फाइंड कर लो, आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड आप ऐसा कुछ कर दो कि आपको सिमिलर फंक्शन मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले तो कंपेयर कर देता हूँ, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता हूँ, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 इक्वल टू साइन, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लेते हैं। साइन का यहाँ पे बन गया ना कॉस, अब कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करो तो भी चलेगा, क्योंकि कॉस तो इवन फंक्शन है, आपको आंसर तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर कर दो तो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी कैंसल आउट। तो थीटा माइनस 5 आपको क्या मिला, माइनस पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस पाई बाई 2। अब जो हमने स्टार किया होता ना फ्रॉम इक्वेशन 3, उसमें आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था ना, तो ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस पाई बाई 2। तो ये आपको एक इक्वेशन दे देगा। चलो, इक्वेशन नंबर 3 क्या था, सॉरी यहाँ पे कॉस था तो हम कॉस लिख देते हैं। अब ये पाई बाई 2 की वजह से हो जाएगा साइन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और आप लिख सकते हो आई लीड्स वी बाई 5। अगर 5 की वैल्यू नेगेटिव है तो आई लेग्स बिहाइंड वी बाई 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या आएगी, सोचो, tan फाई इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड कर दो, इसमें एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर। ठीक है, चलो ये पूरा एनालिटिकल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।